जो 1 महीने से लेकर 18 महीने तक जेल के अंदर, जिनका कोई कसूर नहीं था, तो कहीं ना कहीं उसको सही साबित करने की कोशिश की गई उस समय में। इसी का उल्लेख किया उन्होंने आगे कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व पर बात की। साथ ही साथ 25 जून की उस डेट को याद कराते हुए उन्होंने कहा कि संविधान हत्या दिवस घोषित करना चाहिए इसको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाल ही में हमने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक। 1975 की इमरजेंसी के दौरान जो फैसला देश के लिए लिया गया वो देश के लिए ही नहीं, इस दुनिया के लिए काला अध्याय था। अब चीफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब और सीजेआई बीआर गवई साहब के आरोप प्रत्यारोप वाली बात हो गई और ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के माध्यम से कोई भी फैसले आते थे तो लगभग कोई भी उस पर सवाल नहीं उठाता था। वो सोचता था कि चलो भाई न्यायालय की बात है, न्यायालय ने कहा है तो उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन अगर उसी क्षेत्र से निकला हुआ व्यक्ति इस देश के कोई सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ, जिसको उसके बारे में पूरी जानकारी है, आंख बंद करके बात नहीं बोला उन्होंने भी कानून की पढ़ाई की है, बहुत बड़े वकील रहे हुए, इसलिए उनको जानकारी है और वो तर्क संगत बात करते हैं। इसके आधार पर ये बातें उन्होंने की और जब संसद में इस बात को लेकर जब भी चर्चा होगी तो जो बात उन्होंने की 1975 वाली, उस बात पर भी चर्चा होगी। और ऐसे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलकर निकल जाएगा, कल के डेट में उसके ऊपर जब उंगली उठेगी तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन को गलत मानते हैं, लेकिन आपके ही कॉलेजियम सिस्टम से निकला हुआ एक जज के घर में जब आग लगती है और नोटों से